अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। हाउ आर यू ऑल? फाइन मैम। तो आज हमें मैकडीबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। आया समझ? आज हमें पढ़ना है मैकडीबर्ग एक्सपेरिमेंट, हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। इसमें ये एक मैकडीबर्ग एक टाउन था। क्या था? टाउन था जहां पे एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम ओटो वन था। क्या था? ओटो वन था उसका नाम। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया? मैकडीबर्ग टाउन में। किस ईयर में? 1640 में। 1640 में इसने एक्सपेरिमेंट किया मैकडीबर्ग ने। ये एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओटो वन। इन 1640 में इसने ये एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम पड़ा, इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा मैकडीबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट टू शो लार्ज, जहां पे हम लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखा सकते। इस एक्सपेरिमेंट से इसने हमें दिखाया लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट दिखाया। क्लियर? क्लियर हो गया? इसने जो ये एक्सपेरिमेंट किया, इसने ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाने के लिए कि लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट होने के बाद क्या हो सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया? इसने एक apparatus लिया जो दो हॉलो ये कॉपर हेमिस्फीयर थे। इसने एक कॉपर हेमिस्फीयर, दो हॉलो मतलब खाली, हॉलो मींस खाली हेमिस्फीयर लिए, कॉपर के हेमिस्फीयर लिए। मैं आपको वीडियो ऑन करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको शो करूंगी। ये ऐसे हॉलो, ऐसे ये थे हॉलो, क्या बोलते हैं इसको, हॉलो हेमिस्फीयर्स ऐसे। इनमें पीछे हुक भी था प्रेजेंट, जिसको हम हुक बोलते हैं, हुक। यहां से दूसरा था, तो इसके पीछे भी हुक था। यहाँ पे एक ट्यूब जैसा था, एक हेमिस्फीयर के साथ अटैच था एक ट्यूब, मतलब यहाँ से होल जैसा था। क्लियर? तो इसने क्या किया? इसने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया? इसने पहले इन दोनों हेमिस्फीयर्स को, इस हेमिस्फीयर का नाम ए रखा, इस हेमिस्फीयर का नाम बी रखा। क्लियर? उसके बाद जो इनका डायामीटर था ना, इन दोनों हेमिस्फीयर का, इसका 51 सेंटीमीटर था, इसका भी 51 सेंटीमीटर डायामीटर। डायामीटर अगर 51 है, रेडियस कितना होगा? 51 डिवाइड बाई 2। रेडियस इसका हाफ होता है ना, 51 डिवाइड बाई 2। देखो 51 डायामीटर है, रेडियस इसका हाफ होता है। तो 2 1 और 2, ये 2 2 और 4, यहाँ पे 1, 2 1 और 2, 2 2 और 4, 1 2 5 और 10 0.10, कुछ 25.10 कुछ रेडियस निकलता, सेंटीमीटर रेडियस निकलता। अगर इसने दो हेमिस्फीयर लिए, कॉपर के हेमिस्फीयर लिए, एक एक हेमिस्फीयर का नाम ए रखा, दूसरे का नाम बी रखा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? ये हॉलो है, खाली है अंदर से। इन दोनों हेमिस्फीयर्स का क्या डायामीटर? दोनों हेमिस्फीयर का डायामीटर 51 है। 51, अगर डायामीटर 51 है, रेडियस कितना होगा? 51 डिवाइड बाई 2। वो क्या निकलेगा? तो वो रेडियस होता है। आपको रेडियस की ओर नहीं जाना है, आपको सिर्फ पता है कि वहीं से गिवन दिया है कि 51 सेंटीमीटर। मैंने रेडियस दिखाया है ताकि आपका मैथमेटिकल पॉइंट भी क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो ईच हेमिस्फीयर हैज अ हुक, इसके पीछे हुक है। क्लियर? क्लियर? इसके पीछे अटैच करके है, हुक अटैच करके। ठीक? वन ऑफ द हेमिस्फीयर हैज आल्सो अ साइड ट्यूब। एक जो इन दोनों हेमिस्फीयर में से एक हेमिस्फीयर को साइड ट्यूब है विच कैन बी कनेक्टेड, जो वैक्यूम के साथ कनेक्ट, पंप, वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट किया है।
जब वैक्यूम पंप कनेक्ट करते हैं अंदर वाला एयर बाहर जाता है। वैक्यूम क्या होता है? जहां एयर प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? वो आपको पता है, वो मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी पता है। इसमें एक हेमिस्फीयर में अटैच करके है, क्या है, ट्यूब है जैसा है, वो साइड ट्यूब है, वो हम वैक्यूम पंप के साथ अटैच करके। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। द टू हेमिस्फीयर आर टाइटली फिटेड। इन दोनों हेमिस्फीयर को अब टाइटली फिट किया, ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, यहाँ से एक हेमिस्फीयर, यहाँ से हुक, यहाँ से ऐसे बन गया। अब मुझे यहाँ प्रॉपर नहीं बनाना आया, ये टाइटली अब फिट किया। इसने क्या किया? इसी ने, किसने? ओटो वन, जो एक जर्मन साइंटिस्ट, इसने इन दोनों हेमिस्फीयर्स को क्लोज लाया, टाइट फिट किया। हाँ, अंदर से इसमें ईयर प्रेजेंट है, क्या है, इसको टाइटली ज्वाइन किया, एंड बिफोर एयर टाइट व्हेन जॉइनड टुगेदर, मतलब कि इसके अंदर एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब इसने क्लोज लाया, इसने इसके अंदर एयर रखा और टाइटली पैक किया, टाइटली फिट किया। ठीक? when air is present inside इसके इनसाइड द हेमिस्फीयर, जॉइनड हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर ने जॉइनड, इनको ज्वाइन किया, दो हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन किया, एयर प्रेजेंट है। अब इन दोनों हेमिस्फीयर, जॉइनड हेमिस्फीयर के बीच में प्रेजेंट है। जब इन हुक्स को पीछे से एक साइड से एक आदमी पकड़ेगा, दूसरे साइड से दूसरे आदमी हुक को खींचेगा, अपनी ओर पुल करेगा, ये इजीली सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों हेमिस्फीयर्स इजीली सेपरेट हो जाएंगे। क्यों इजीली सेपरेट हो गए? क्योंकि जो अंदर एयर प्रेजेंट है ना, इन दो हेमिस्फीयर, जॉइनड हेमिस्फीयर्स के बीच में जो एयर प्रेजेंट है, वो भी एक एक्सर्ट करता है फोर्स। यहाँ पे एयर है, वो भी एक एक्सर्ट फोर्स यहाँ की ओर करता है। यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, ये बैलेंस होता है। मैंने बोला जब अपोजिट फोर्स आता है, मैंने बॉडी की एग्जांपल कल दी थी, वो मैं आज रिपीट करूंगी। कुछ बच्चे कल एब्सेंट थे, मैं उनके लिए रिपीट करूंगी, मगर अगर टाइम मिला हमें तो। यहाँ पे एक एयर प्रेजेंट है, वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, ये बैलेंस होता है और इसकी वजह से इजीली सेपरेट होता है। ये दोनों जॉइंटेड हेमिस्फीयर्स इजीली सेपरेट होता है। वंस अगेन मैं रिपीट करूंगी, ये एक मैग्डीबर्ग टाउन था, जहां पे एक जर्मन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया? इस जर्मन साइंटिस्ट का नाम ओटो वन क्यूरिक है, कुछ ओटो वन क्यूरिक है इसका, इस साइंस का नाम, वो आप बुक पे क्लियरली देखना। ये एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी बुक पे भी दिया है। इस एक्सपेरिमेंट को देने का मकसद आपकी बुक में क्यों था? ताकि हम लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखा सकते हैं। क्लियर? तो इसने क्या किया? इसने एक कॉपर हेमिस्फीयर्स, दो कॉपर हेमिस्फीयर्स लाए, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। इन दोनों का डायमीटर 51, इसका भी 51, इसका पीछे, इनके पीछे ये अटैच करके हुक। क्या किया इसने? इसने इन दोनों हेमिस्फीयर को ज्वाइन किया, फिट किया, मगर अंदर एयर प्रेजेंट है। जब इसने ज्वाइन किया, अंदर एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या? जब इनको क्लोज लाएंगे, एयर होगा ना, एटमॉस्फेयर का एयर इनके बीच में आएगा। तो किया इन्होंने, ज्वाइन फिट किया, अंदर एयर प्रेजेंट है। जब जूं ही हम इन दोनों हुक्स को पुल करेंगे, अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, ये दोनों हेमिस्फीयर, जॉइंटेड हेमिस्फीयर सेपरेट इजीली हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अंदर एयर था, वो भी एक्सर्ट करता है प्रेशर, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों अपोजिट प्रेशर है, ये बैलेंस हो जाएंगे, तो उसकी वजह से इजीली सेपरेट होगा। वो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक? अब इसने क्या किया? इसने इन दोनों हेमिस्फीयर्स को वापस लाया, एयर है इसमें प्रेजेंट। तो इसने क्या किया? ये जो इसने ट्यूब रखा था ना, यहाँ पे एक ट्यूब, एक हेमिस्फीयर, कैसा, इसने ऑलरेडी वैक्यूम पंप यहाँ से कनेक्ट किया था। क्या किया था? वैक्यूम पंप। जो ही इसने क्लोज लाया, एयर था इसमें, इस वैक्यूम पंप से इसने एयर निकाला। अंदर क्या बन गया? वैक्यूम। जहां पे एयर नहीं होता है वहां वैक्यूम होता है। तो इसने खींचा, इस वैक्यूम पंप ने इसको, एयर को बाहर खींचा, तो अंदर वैक्यूम रहा। अब ये जॉइंटेड है। अब इसने हुक को और वापस ऐसे ही खींचने की कोशिश, एक ने यहाँ से खींचा, एक ने यहाँ से पुल किया, एक ने यहाँ से पुल किया, ए को भी हेमिस्फीयर को भी एक ने खींचा, बी हेमिस्फीयर को भी खींचा।
जब इसने वैक्यूम अंदर बनाया, एयर सारा निकाला, बाहर निकाला इन हेमिस्फीयर से, जॉइनेड हेमिस्फीयर से, तो ये अब करता है कोशिश इन दोनों को सेपरेट करने की, अलग अलग करने की। सेपरेट करने के लिए इसको पुल करना, इन दोनों को पुल कर, ये ऐसे खींचता है, यहाँ से एक हुक को खींचता है, यहाँ से एक हुक को खींचता है, तो ये सेपरेट नहीं होते हैं, ये सेपरेट नहीं होते, क्योंकि पहले में एयर अंदर प्रेजेंट था, वो एक्सर्ट फोर्स करता है। यहाँ पे एयर नहीं है प्रेजेंट, ये दोनों हुक्स अटैच है। क्या है अटैच? यहाँ पे सिर्फ बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, ये इसको टाइटली बाउंड रखने की कोशिश, यहाँ से ये सिर्फ इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है प्रेशर, इस डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसी डायरेक्शन, वहां से बाहर से मत, अंदर से मत आता है एयर का प्रेशर। जब ये सिर्फ इसको यहाँ से अंदर की कोशिश करता है, ये टाइटली बाउंड है, ये सेपरेट ही नहीं होता है। क्लियर हो गया कैसे? इसने जब इनको बाउंड ज्वाइन किया, यहाँ से वैक्यूम पंप से निकाला एयर, अंदर कोई अब नहीं है, वैक्यूम है, कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता है। जो ही इसने अब ये अलग करने की, सेपरेट करने की कोशिश करता है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, जैसे हमारी बॉडी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, वैसे इस पे अंदर कोई प्रेशर नहीं है। जैसे हमारी बॉडी हमारा ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है, मगर इस बॉडी में अंदर से कोई एक्सर्ट नहीं करता। जब बाहर से यहाँ इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है प्रेशर, इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है, इस प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये सेपरेट बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स होता है, अंदर की ओर फोर्स अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, अपोजिट डायरेक्शन में कोई प्रेशर नहीं है, और उसकी वजह से बिल्कुल दोनों हेमिस्फीयर्स अलग नहीं होते हैं। फिर आपकी बुक में इसने हॉर्स रखे, एक साइड से भी बहुत हॉर्स पुल कर रहे हैं, दूसरे साइड जितना ज्यादा जितना ये कोशिश करता है इनको अलग होने की, ये बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं होता है प्रेशर। बैलेंस कैसे होता है? जब एक प्रेशर दूसरे प्रेशर को बराबर में मिलता है, वो बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से क्या बॉडी मतलब ये सेपरेट होगी हेमिस्फीयर्स। जब यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स नहीं मिलता है और ये एक ही डायरेक्शन में फोर्स जाता है, अंदर की ओर फोर्स जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाता है, और उसकी वजह से ये डिटैच नहीं हो पाते, ये हेमिस्फीयर्स डिटैच नहीं हो पाते। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस मैम। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन इस रिलेटेड? ये था इसका मैकडी बर्ग का हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये मैकडी बर्ग का हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट? यस मैम। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन इस एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड? नो मैम। मैम और समझाएं। ओके, नो इशू बेटा, कोई बात नहीं है। आज हमें पढ़ना है एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है मैकडी बर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। अब आप क्वेश्चन अराइज करोगे, मैम ये मैकडी बर्ग है क्या? ये किसी साइंटिस्ट का नाम है? ये क्या है? ये क्यों इस पे नाम अटैच किया गया? बेसिकली ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक टाउन था मैकडी बर्ग, जहां पे एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम ओटो वन था, ओटो वन क्यूरिक उसका नाम था, ग्यूरिक सॉरी, GUERICKE, ग्यूरिक उसका नाम था। उसने ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे अप्लाई किया? उसने ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया? मैकडी बर्ग जो एक टाउन था। किस ईयर में इसने किया? इसने ये 1640 में ये एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने क्या इस एक्सपेरिमेंट में किया? उसने दो हेमिस्फीयर्स लिए। क्या लिए? दो हेमिस्फीयर्स लिए। एक का नाम ए रखा, एक हेमिस्फीयर का कॉपर हेमिस्फीयर रखे, कॉपर के बने होते हैं, शुत्राम के बने हुए, कॉपर के बने हुए। तो एक हेमिस्फीयर का नाम ए रखा, दूसरे हेमिस्फीयर का नाम बी रखा। ठीक, ये अलग अलग है, डिटैच करके है। इसका डायामीटर 51 है, इसका डायामीटर 51 है। क्लियर? डायामीटर जब दिया होता है, रेडियस इजी निकालना है, डायामीटर को डिवाइड बाय 2 करना है, तो वहां से आपका रेडियस निकलता है। क्लियर? यहाँ से आपका मैथमेटिकल पॉइंट भी क्लियर हो गया। क्लियर? तो इस हेमिस्फीयर में पीछे हुक अटैच करते हैं, हुक यथ हुकस ये लमान छु पता पुल करान छु पानस अपनी ओर। क्लियर? इसने क्या किया? इसने इसमें किया एक का एक्सपेरिमेंट इस पे किया, इस हेमिस्फीयर में। इसने क्या किया? इसने दो हेमिस्फीयर्स, कॉपर हेमिस्फीयर्स को क्लोज लाया,
ज्वाइन किया, क्या किया ज्वाइन, जब इसने क्लोज लाया ईयर एंड अदर है ना अंदर, जब ये इसने क्लोज किया फिट किया दो हेमिस्फीयर्स को, अंदर ईयर रहा कि नहीं, जो ही इसने लाया वहां अंदर ईयर है, क्लियरली दो हेमिस्फीयर्स के बीच में ईयर है। तो इसने क्या किया, इसने बोला अब मैं इन दोनों को जॉइंटेड हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करूं, अलग अलग करूं, ये यहाँ से भी एक हेमिस्फीयर को खींचने लगा, यहाँ से भी हेमिस्फीयर को, और ये इजीली अलग हो गए, सेपरेट इजीली हो गए, डिटैच इजीली हो गए। ठीक, अब इसने दूसरा इसी पे एक्सपेरिमेंट किया, इसने दो हेमिस्फीयर्स को लाया, इनको अटैच किया, अंदर ईयर था, वो यहाँ पे ट्यूब था एक हेमिस्फीयर में, दोनों हेमिस्फीयर्स में नहीं, बी हेमिस्फीयर या ए हेमिस्फीयर में इसने क्या किया, जब इसने फिट किया दोनों मिलाया, जोड़ा, इनको ज्वाइन किया दोनों हेमिस्फीयर्स को, यहाँ से एक ट्यूब था उसको किया अटैच वैक्यूम पंप के साथ, वैक्यूम पंप के साथ जिसने जब इसने सारा अंदर वाला एयर निकाला बाहर, वो अंदर क्या रहा, बन गया वैक्यूम, बन गया, जहाँ पे एयर नहीं होता है प्रेजेंट वहां पे वैक्यूम बनता है, क्योंकि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, वहां बहुत सारे गैसेस होंगे, तो अंदर खाली बन गया वैक्यूम, कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम पंप से इसने वैक्यूम एयर निकाला। ठीक, क्लियर हो गया। अब ये क्या करता है, अब ये वापस इन हुक्स को खींच रहा है, यहाँ से ए हुक को, यहाँ से बी हुक को, ये बोलता है अब मैं इन जॉइंटेड हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करूं। इस वक्त ये सेपरेट, पहले ये सेपरेट हो गए जब एयर अंदर प्रेजेंट था। क्यों सेपरेट हो गए, क्योंकि जब यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गए, यहाँ से एयर भी अपना प्रेशर एक्सर्ट कर गया, कर रहा है, ये अपोजिट फोर्स, ये इस डायरेक्शन में फोर्स, ये इस डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां से आता है एयर का प्रेशर, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इससे बैलेंस हो जाएगा प्रेशर, तो इजीली ये सेपरेट हो गया। मगर जब इसने एयर निकाला, कोई भी अंदर हेमिस्फीयर्स के अंदर कोई भी चीज नहीं, वैक्यूम है, तो कोई गैस नहीं प्रेजेंट है, कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, वहां कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट होगा, वहां कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा। तो इसने क्या बोला, इसने अब कोशिश की इन दोनों हेमिस्फीयर, जॉइंटेड हेमिस्फीयर्स को अलग अलग करने की, मगर ये दोनों हेमिस्फीयर्स अलग नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि पहली सिचुएशन में, पहली जो इसने सिचुएशन, तब एयर अंदर प्रेजेंट था, अब एयर नहीं है, क्योंकि इसने वैक्यूम पंप से सारा एयर निकाला, तो हेमिस्फीयर्स ऐसे है दोनों अटैच करके, ये अब सेपरेट करने की कोशिश, अंदर कुछ नहीं है, यहाँ से सिर्फ इस डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, क्या आता है, इस डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अंदर कोई प्रेशर ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो इसकी वजह से ये प्रेशर इसको अपनी ओर अटैच करने, ज्यादा अटैच करता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसकी अंदर की ओर है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी वजह से ये डिटैच नहीं होता। क्लियर हो गया, क्लियर होगा, क्योंकि इस अपोजिट, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई ऑपोजिट फोर्स नहीं है, एयर अंदर नहीं है, वो भी प्रेशर अप्लाई करता, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपोजिट प्रेशर कोई नहीं मिलता, और इसकी वजह से ये सेपरेट, डिटैच नहीं होता है ये हेमिस्फीयर, जॉइंटेड हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, Yes, ma'am. क्लियर हो गया। सुरैया बेटा आपको क्लियर हो गया मेरी जान? यस मैम। कोई कंफ्यूजन मत रहा? नो मैम। तो आज आपको शायद पेपर सबमिट करने थे, पेपर सबमिट करने थे बेटा? नो मैम। यस मैम, पेपर सबमिट करना है आज सबमिट करने हैं आपको पेपर्स बेटा। सुरैया आपको आज सबमिट करने हैं पेपर। ओके मैम। तो उमैसा बेटा आपको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ये क्लियर हो गया ये एक्सपेरिमेंट? Yes, ma'am. कल का मैंने बॉडी क्यों नहीं बरीड होती है, व्हाई माय बॉडी क्यों नहीं बरीड होती है, वो मैंने आपको सिचुएशन बोली कि नहीं, वो मैंने आपको कल सिचुएशन बोली कि नहीं, मेरी बॉडी क्यों नहीं बरीड होती, कैसे उसमें बैलेंस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो मैंने आपको बोला कि नहीं? मैंने बोला ना, अगर मैं अपने आप को लूंगी, मेरे पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो फिर उस एटमॉस्फेरिक वजह से मेरी बॉडी बरीड होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, जमीन में दबनी चाहिए। व्हाई आई एम नॉट बरीड? ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या रीजन है कि इस एटमॉस्फेरिक
प्रेशर की वजह से मैं जमीन में, क्योंकि हमारी बॉडी भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स अप्लाई, प्रेशर अप्लाई करती है। कौन कौन करता है? मेरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर, क्योंकि वो लिक्विड है। लिक्विड कहाँ पे एक्सर्ट करता है प्रेशर? वॉल्स पे करता है, बेस पे, बॉटम पे करता है। तो उसकी वजह से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉडी प्रेशर बैलेंस रहता है, और उसकी वजह से मैं बरीड नहीं होती, जमीन में दबती नहीं हूँ। यही रीजन है व्हाई आई एम नॉट बरीड ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, बोला कि नहीं बेटा? बोला कि नहीं? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन इस रिलेटेड? कल हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटेड, ठीक है? ठीक है? Okay, ma'am. क्या? तो इसी के साथ आपका एप्लीकेशन लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। मैंने आपको कल बोला था, मुझे बोलना किसको कौन सा टॉपिक रिपीट करना है। बोलिए सुरैया, आपको कुछ रिपीट करना इन तीनों चैप्टर्स में से? सेल में रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस एंड फोर्स एंड प्रेशर। No, ma'am. सारा आया है समझ? मैं कल से क्वेश्चंस करूंगी, कल से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, वो बात याद रखना। जिसको नहीं आएगा इस टाइम मुझे बोलिए कौन सा टॉपिक मुझे रिपीट करना है, मैं वो टॉपिक, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे दिन बच गए, मैं रिवीजन स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप बोलते हैं रिवीजन नहीं, तो फिर मैं कल से आपका ऑरली एग्जाम लूंगी, ठीक है? है किसी को कोई कंफ्यूजन किसी टॉपिक में? है किसी को कोई कंफ्यूजन किसी टॉपिक में? No, ma'am. हादिया रोल नंबर 2, आपको बेटा कोई सुरैया, आपके बहुत सारे लेक्चर्स मिस हो गए बाय द वे। Ma'am, yes. उरूज की अटेंडेंस अच्छी है, उमैसा बेटा की अटेंडेंस अच्छी है, हादिया की अटेंडेंस अच्छी है, महविश की। सुरैया, आपने बहुत सारी क्लासेस मिस की है बेटा। आप पूरा घर पे चेक करना कौन सा टॉपिक मुझे रिपीट करना, कल मुझे बोलना, Okay, ठीक है? ma'am. सब बच्चों को Okay, मैं ma'am. बोल रही, सब बच्चों को बोल रही हूँ, जिनको जो टॉपिक रिपीट करना है मैं वो टॉपिक रिपीट करूंगी, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। Allah अल्लाह Hafiz, हाफिज, ma'am. अस्सलाम वालेकुम।